हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, यू ऑल आर फिट एंड फाइन और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ और मैं आपको पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री। ये है हमारा गेट 2021 का कंप्लीट सिलेबस। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर सेक्शन 1 स्टार्ट किया है, उसमें भी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया है। अब तक हमने ये टॉपिक्स पिछले वीडियोस में कवर किए हैं और अब हम इस वीडियो के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। बेसिकली क्वांटम नंबर्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, अगर हमें एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पता करना है कि वो कहाँ पे है या हमें उसे ढूंढना है, हमें उसका एड्रेस चाहिए, तो हमें उसके बारे में 4 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। नंबर 1 कि वो इंसान किस कंट्री का है। नंबर 2 वो उस पर्टिकुलर कंट्री में भी किस पर्टिकुलर सिटी में रहता है। नंबर 3 उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर उसका एरिया कौन सा है। एंड नंबर 4 उस एरिया के अंदर भी उसका पर्टिकुलर हाउस नंबर क्या है। वैसे ही अगर हमें इलेक्ट्रॉन के घर का पता करना है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सब शेल में है, उसका ऑर्बिटल क्या है, उसका स्पिन नंबर क्या है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के इन चीज़ों का पता करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करने के लिए एक सेट ऑफ नंबर्स दिया गया जिन्हें नाम दिया गया क्वांटम नंबर। बेसिकली a quantum number is a value that is used when describing the energy levels available to atoms and molecules. An electron is an atom or ion that has 4 quantum number to describe its state. These are the 4 quantum numbers which tells about the electron, the address of electron. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 4 क्वांटम नंबर्स के सेट हैं, इन्हें बोला जाता है सेट ऑफ क्वांटम नंबर। सबसे पहला जो सेट है उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन के शेल के बारे में बताता है। नंबर दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो कि हमें सब शेल के बारे में बताता है। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि स्पिन के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, वो क्लॉकवाइज है वो या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम डिटेल के अंदर देखते हैं इन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स को। सबसे पहला सेट ऑफ क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट किया जाता है n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर was given by Niels Bohr. It represents the name, size and energy of the shell to which an electron belongs. ये क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के साइज और एनर्जी के बारे में बताता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर में होती है, जो कि लाई करती है बिटवीन 1 to इन्फिनिटी। आपको पता है, अगर ये होल नंबर के अंदर हमेशा लाई करेगी तो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल या डेसिमल्स में नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से। अगर हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है तो हम इसे सिंपली प्रूफ कर सकते हैं या याद रख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की रेडियस या किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n²/z। अब आपको पता है रेडियस को हम डिस्टेंस मान सकते हैं, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²।
विच मीन्स कि अगर आप जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाएंगे डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी. नेक्स्ट इज as you increase the value of n, the energy also increases, or greater the value of n, greater is the energy of shell. इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम. अब आपको पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ 1 बाय एन स्क्वायर, विच मीन्स एन स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज होगी एनर्जी भी इंक्रीज होगी. ऑल्दो रिलेशनशिप इनवर्स है, कम होनी चाहिए थी एनर्जी एन की वैल्यू बढ़ने पे, लेकिन एन स्क्वायर 1/n² के सामने माइनस साइन आ गया जिसने अपोजिट कर दिया रिलेशन. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आप एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो आर इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगी, और अगर आप एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो भी आपको -1/n² की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा. अब अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो वो आप एक सिंपल फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि है 2n². इस फॉर्मूले के अंदर आपको डायरेक्टली सिंपली n की वैल्यू पुट करनी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की और आपको आपका आंसर मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1s. अब आपको पता है s सबशेल है और उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है 1. आपको n की वैल्यू पुट करनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे हुआ 1, आपने 1 पुट किया तो आंसर आ गया 2, और आपको पता है 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं. नेक्स्ट इज एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं सिंबल L से. एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर है जो कि हमें एटम के ऑर्बिटल के बारे में बताता है और ये हमें सबशेल की शेप के बारे में भी बताता है. सिंपली अगर हमें L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें N की वैल्यू पता होनी चाहिए. आपको पता है N की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कोई भी नंबर होता है जो कि सबशेल के आगे लिखा हुआ होता है. और अब अगर हमें एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं n-1. मतलब कि जितनी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होगी उसमें से एक माइनस करने पे हमें L की वैल्यू मिल जाएगी. जैसे कि मान लीजिए अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू होगी 1 जो कि होगी P सबशेल, जो डिनोट करेगी P सबशेल को. वैसे ही अगर L की वैल्यू है अगर L की वैल्यू है 1 तो वो डिनोट करेगी S सबशेल को, क्योंकि 1 - 1 = 0. अगर P सबशेल की वैल्यू आपने 2 ली तो वो रिप्रेजेंट करेगी P सबशेल को जिसकी वैल्यू आएगी 1. अगर N की वैल्यू आप लेते हैं 2, उसको माइनस करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं 2 - 1 = 1 तो वो आएगी P सबशेल में. अगर आप N की वैल्यू लेते हैं 3 तो 3 - 1 विल गिव यू 2 जो कि वैल्यू होगी D सबशेल के लिए. ऐसे ही F सबशेल के लिए L की वैल्यू होगी 3. अब if the energy of N is same then the order of energy of various subshell will be. अब आपको पता है L की वैल्यू हमें ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी बता देती है. If the energy of N is same मतलब आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है और डिफरेंट सबशेल्स हैं. किसी भी एटम के अंदर S, P, D, F नाम के सबशेल्स प्रेजेंट होते हैं. S, P, D, F न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे हैं वो सबशेल्स उसके बेसिस पे दिया गया है. S सबशेल न्यूक्लियस से सबसे पास में होता है. अब आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू सेम है यहाँ पे, डैट इज़ 4,
और आपको एनर्जी का ऑर्डर पता है, एनर्जी का ऑर्डर होता है एस से ज़्यादा पी की, पी से ज़्यादा डी की और डी से ज़्यादा एफ की। तो उसी ऑर्डर के अंदर हमने एनर्जी का ऑर्डर लिख दिया। वैसे ही आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन के, इस एग्जाम्पल के अंदर, दैट इज 3s 3p और 3d। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है जो कि है 3, और एस पी डी का हमने एनर्जी लेवल, एनर्जी का ऑर्डर मेंशन कर दिया। एल की मदद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट हमसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करवाया जा सकता है। हो सकता है क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू दी जाए, फिर आपसे l कैलकुलेट करवाया जाए और फिर आपको बोला जाए कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट करें। तो आपको पता है n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो सबशेल के आगे गिवन होता है। देन अगर आपको l की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप सिंपली n-1 कर देंगे, और अगर आपको अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप सिंपली अंडर रूट ऑफ एल ब्रैकेट एल प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज h अपॉन 2 पाई में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर सब शेल के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट 2l प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको शेल के अंदर बताने थे तो उसका फॉर्मूला था 2n², और अगर आपको सब शेल के अंदर बताने हैं तो उसका फॉर्मूला है 2l प्लस 1। अब जैसा कि हमने देखा था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल की शेप के बारे में बताते हैं। तो उसकी शेप होती है, एस सब शेल की शेप होती है स्फेरिकल, पी सब शेल की शेप होती है डंप बेल शेप, डी की होती है डबल डंप बेल शेप एंड एफ की होती है कॉम्प्लेक्स शेप। आई रिपीट, एस सब शेल की शेप होती है स्फेरिकल, पी की होती है डंप बेल, डी की होती है डबल डंप बेल और एफ की होती है कॉम्प्लेक्स शेप। थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर which is represented by a symbol m, and this magnetic quantum number was given by Lind। आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन बताता है। इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की शेप बता रहा है, या हम बोलें स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन बता रहा है। m की वैल्यू -l से लेके +l के बीच में लाया करती है। मतलब कि अगर मान लीजिए l की वैल्यू आपको गिवन है 1, आपको पता है l की वैल्यू 1 होती है p सब शेल के लिए, तो m की वैल्यू होगी -1, 0 एंड 1, विच मीन्स p सब शेल के पास 3 ऑर्बिटल होंगे। तो चलिए अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कुछ केस देखते हैं। सबसे पहला केस है इफ द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है l की वैल्यू 0 होती है s सब शेल के लिए, और याद रखने की बात है अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि m की वैल्यू होती है -l से +l के बीच में। अब l की वैल्यू ही 0 है तो m की वैल्यू ऑब्वियसली 0 ही होनी है, क्योंकि 0 के बीच में कुछ होता तो है नहीं। और इससे हमें पता चलता है s सब शेल के पास केवल एक ऑर्बिटल होता है, जिसे कहा जाता है s ऑर्बिटल। The size and energy of s orbitals increases as the principal quantum number increases। अगर हमसे ऑर्बिटल का ऑर्डर भी पूछा जाता है तो वो भी सेम इसी ऑर्डर के अंदर इंक्रीज होगा जैसे कि पहले इंक्रीज हो रहा था। केस 2 इज इफ द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल्स टू 1। आपको पता है l की वैल्यू 1 होती है p सब शेल के लिए, तो अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू होगी -1, 0 एंड 1। इसकी 3 वैल्यूज़ होंगी p की, लेकिन अब आपको पता है p सब शेल की 3 वैल्यूज़ है, विच मीन्स p सब शेल के पास 3 ऑर्बिटल हैं। उन ऑर्बिटल के नाम है px, py एंड pz।
पी एक्स, पी वाई और पी जेड एक दूसरे से एनर्जी के बेसिस पे बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। इन तीनों के पास इक्विवेलेंट एनर्जी होती है। ये डिफ़र करते हैं इनके अरेंजमेंट में, इनकी डायरेक्शन में। जैसा कि आप देख सकते हैं, पी एक्स जो ऑर्बिटल है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर अलाइंड है, पी वाई वाई डायरेक्शन के अंदर है और पी जेड जेड डायरेक्शन के अंदर है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, जो पी जेड है, पी जेड ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू 0 है और पी एक्स और पी वाई के लिए एम की वैल्यू +1 भी हो सकती है या फिर -1 भी हो सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ईच पी सबशेल हैज डम्प बेल शेप। हमने पिछली स्लाइड के अंदर भी देखा, पी सबशेल की शेप होती है डंप बेल शेप और पी सबशेल के जो शेप होती है उसके पास होते हैं 2 लोब्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 लोब्स दिख रही हैं। ये देखिए, ये एक लोब, ये दूसरी लोब। These 2 lobes are separated from each other by a point of zero probability called nodal point। ज़ीरो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की, जो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। The two lobes of each orbital are separated by a plane of zero electron density। और ये दोनों लोब्स एक दूसरे के ऑर्बिटल से सेपरेट होती हैं बाय अ प्लेन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसे कहा जाता है नोडल प्लेन। मतलब अगर किसी भी ऑर्बिटल, 2 लोब्स के जो ऑर्बिटल हैं वो सेपरेट कर रहे हैं और उस सेपरेशन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो उसे कहा जाता है नोडल प्लेन। और जो 2 लोब्स होती हैं जब वो सेपरेट होती हैं एक दूसरे से, तो उस पॉइंट के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है, उसे कहा जाता है नोडल पॉइंट या फिर न्यूक्लियस। आपको पता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं रहता। अब अगर आपको नोडल सरफेस कैलकुलेट करनी है तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, आपको ऑर्बिटल गिवन होगा। ऑर्बिटल मतलब आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन होगी, आपको सिंपली n-2 करना है और आप नोडल सरफेस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2px गिवन है, आपसे पूछा 2px ऑर्बिटल का आपको नोडल सरफेस बताना है, तो आप सिंपली n की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 2। आप 2 में से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 नोडल सरफेस। केस 3 इज व्हेन L इज इक्वल्स टू 2, विच मीन्स L की वैल्यू अगर 2 है तो हमें पता है यहाँ पे D सबशेल की बात हो रही है। आपको पता है D सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू लाई करेगी -2, -1, 0, +1 एंड +2। आपको दिख रहा है M की 5 वैल्यू आई है D सबशेल के लिए, -2, -1, 0, +1 and +2। It implies that D subshell of any energy shell has 5 orbitals. All the 5 orbitals are not identical in shape। P सबशेल के केस में ये था कि वो जो तीनों शेप्स थी वो सेम थी, बस वो डिफर कर रही थी एनर्जी के लेवल में। D सबशेल के केस में ये है कि इनकी जो शेप है वो सेम नहीं है। डी ऑर्बिटल्स, जो 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं डी सबशेल के अंदर, उनके नाम हैं dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। ये जो पांचों ऑर्बिटल हैं, इनमें से एक ऑर्बिटल के पास 2 लोब्स होती हैं और बाकी 4 के पास होती हैं 4 लोब्स। तो हम एक जिसके पास 2 लोब्स हैं उसे याद रख लेते हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं उनके पास 4 लोब होती हैं। तो जिस ऑर्बिटल के पास 2 लोब होती हैं उसका नाम है dz², while the 5th orbital dz² consists only of 2 lobes। अब आपको यहाँ पे याद रखना है m की वैल्यू किस ऑर्बिटल के लिए क्या होती है। आपको याद रखना है जिस ऑर्बिटल के पास 2 लोब हैं dz², उसके लिए m की वैल्यू होती है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि dz² के लिए
m की वैल्यू कितनी होती है। तो dz² के लिए m की वैल्यू होती है 0, m की वैल्यू +1 या -1 होती है dyz और xz के लिए, m की वैल्यू -2 या +2 होती है फॉर dxy एंड dx² - y²। अब अगर हमें d सब शेल के लिए नोडल सरफेस कैलकुलेट करनी है तो हम सिंपली n-3 कर देंगे। और यहाँ पे आपको नोडल प्लेन के बारे में भी बताया हुआ है कि किस ऑर्बिटल के बारे में, कि किस ऑर्बिटल के पास कौन सा नोडल प्लेन होता है या कितने नोडल प्लेन होते हैं। यहाँ पे भी आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट याद रखना है वो है dz², जिसके पास एक भी नोडल प्लेन नहीं होता, जिसकी वैल्यू होती है 0। हेयर आई वुड सजेस्ट कि आप इन सबको, इन सारे फॉर्मूलेस को, इन सारे चीज़ों को अपने फिंगर टिप पे रखें, आप एक जगह लिख के रखें, इन्हें याद करें, क्योंकि क्वेश्चन इनसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय s and given by Goldsmith। स्पिन क्वांटम नंबर सिंपली हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में बताता है कि उसकी स्पिन किस डायरेक्शन में है। वो या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, वो या फिर क्लॉकवाइज हो सकती है। क्लॉकवाइज का मतलब है कि स्पिन अप, और इसे हम लिख सकते हैं ±½ वाइल एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है स्पिन डाउन, जिसे हम लिख सकते हैं -+1/2। वैसे स्पिन अप के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं प्लस और स्पिन डाउन के लिए हम यूज़ करते हैं माइनस। अगर हमसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है तो हम उसे सिंपली बता सकते हैं √s(s+1)h/2π। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताया था। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपने देखा था, इस फॉर्मूले के अंदर s की जगह l आ जाएगा, मतलब कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें पुट करना होगा, यहाँ पे हमें स्पिन क्वांटम नंबर पुट करना होगा। और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो +½ होगी या फिर -½ होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हैं ये चारों क्वांटम नंबर्स के सेट। तो एक बार फटाफट से हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्वांटम नंबर देखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसके बारे में हमें पता है, जो कि हमें n की वैल्यू देता है। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है वो सिंपली n की वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमने देखा l, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें n-1 करना है। फिर हमने देखा m यानी कि मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, जिसका मतलब था कि आपको l की वैल्यू जो भी गिवन होगी, m की वैल्यू l की वैल्यू के -L2 + L के बीच में लाए करेगी। उसके अलावा हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर डिफरेंट सबशेल के लिए m की वैल्यूज़ देखी, जैसे कि आपको मैंने अभी याद करवाया था dz² के लिए m की वैल्यू थी 0। और स्पिन क्वांटम नंबर या तो +½ हो सकता है या -½ हो सकता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है √s(s+1)h/2π। तो चलिए, आई होप आपको ये सारे क्वांटम नंबर्स बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर 7py कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n and l। आपको गिवन है 7py ऑर्बिटल। अब आपको n और l की वैल्यू बतानी है। मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपनी वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से इसका सल्यूशन करने की कोशिश करें। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, आप खुद से इसे सॉल्व करें। ओके गाइस, तो चलिए इस क्वेश्चन का सल्यूशन देखते हैं। आपको गिवन है 7py और आपसे n और l की वैल्यू पूछी है।
ये देखिए आपको 7py गिवन था, मतलब कि n की वैल्यू तो सिंपली हो गई 7। अब l की वैल्यू आपको पता है, p सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 1। एक बार हम रिकॉल करते हैं, s सब शेल के लिए p की वैल्यू होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2 एंड f के लिए होती है 3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ होगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल था, आपसे डायरेक्टली पूछा गया था। नेक्स्ट इज फॉर 3s कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l, m एंड s। आपको गिवन है 3s ऑर्बिटल और आपसे चारों क्वांटम नंबर्स पूछे गए हैं, तो आप प्लीज़ खुद से इसे सॉल्व कीजिए। ओके गाइस, तो चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। आपको गिवन है 3s ऑर्बिटल, आपको चारों सेट्स बताने हैं। तो देखिए 3s था तो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 3। अब s ऑर्बिटल है, s सबशेल है, तो मतलब कि s सबशेल के लिए l की वैल्यू होती है 0। आपने देखा था कि अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि m की वैल्यू लाई करती है बिटवीन -l टू +l। और s की वैल्यू आपको पता है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो होगी +½ या होगी -½ आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज फॉर 5dz² कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l, m एंड s। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके गाइस, तो चलिए इस क्वेश्चन का सल्यूशन देखते हैं। आपसे पूछा गया है 5dz² ऑर्बिटल के लिए। तो ये देखिए 5dz² था, यानी कि n की वैल्यू सिंपली हुई 5, d ऑर्बिटल था तो l की वैल्यू हुई 2। अब m की वैल्यू क्या हुई, आपको पता है l की वैल्यू से हम n की वैल्यू पता कर सकते हैं। मतलब कि l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 के बीच में लाई करेगी। वो -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था dz² के लिए m की वैल्यू 0 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, dz² के लिए m की वैल्यू 0 होती है और स्पिन क्वांटम नंबर या तो +½ होगा या फिर -½ होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए, आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया। इन केस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा के ग्रंथ पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। For further queries, please mail us on tanejanehaofficial@gmail.com or you can contact us on the given number. Thank you so much.